अब हम सुनेंगे राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। हम जो ज्ञान सुन रहे हैं इस ज्ञान को राजयोग कहा जाता है। राजयोग अर्थात यह ज्ञान जो है स्वयं ईश्वर ने आकर के ईश्वर के मुख से उच्चारण किया हुआ यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान को दुनिया में जितना भी ज्ञान होगा, ज्ञान कहो योग कहो, उन सभी ज्ञान योग का इस ज्ञान को राजा कहा जाता है। और जो भी कोई मनुष्य मात्र इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करता है तो वह भविष्य 21 जन्म तक राजाओं के राजा के कुल में जाकर के महाराजा के रूप से वो जन्म लेता है और इसलिए इस ज्ञान को राजयोग कहा जाता है। तो राजयोग से हमें क्या प्राप्ति होने वाली है? जैसे लगातार हम पहले पार्ट से लेकर के इस 7 डे के अंतिम पार्ट तक सुन रहे हैं, तो अनेक प्रकार का ज्ञान हमने इस 7 डेज कोर्स के रूप से प्राप्त किया। लेकिन उसी के साथ साथ आज हमें इस राजयोग के अभ्यास से परमपिता शिव परमात्मा से अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होने वाली हैं। वह अष्ट शक्तियाँ आज आशीर्वाद कहो या वरदान के रूप के कहो, वो परमपिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो इन अष्ट शक्तियों का हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होगा? जैसे अष्ट शक्तियाँ अर्थात हमारे दैनंदिन जीवन के अंदर आने वाले जो भी परिस्थितियाँ हैं या हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर जो आने वाली परिस्थितियाँ कहो या हमारे सांसारिक जीवन के अंदर हम जो परिस्थितियाँ आती है उस समय हम किस शक्ति को यूज करें और उस शक्ति को यूज करने के बाद किस प्रकार से हम हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यह प्राप्ति होती है इन अष्ट शक्तियों की। तो सबसे पहले शक्ति जो है, इस शक्ति का नाम है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति में यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है कि यह पैकिंग करके दिखी है, जैसे कि पेटी और बिस्तरा यहाँ पे पैक करके दिखाया है। अर्थात कहीं तो भी जाने की जो तैयारी है वो समय से पहले ही करके रखी है, यह दर्शाया है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो 4 दिन के पहले हमें जहाँ जाना है तो हमें वहाँ पे क्या क्या लगने वाला है, उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, अपनी पैकिंग पहले से ही करके रखते हैं ताकि जाते समय हमें कोई जल्दबाजी ना हो और हम सहज तरीके से निकल सके। इस भावना से हम पहले से ही पैकिंग करके रखते हैं। तो यहाँ पे समेटने की शक्ति अर्थात क्या? तो समेटने की शक्ति का अर्थ होता है कि हमने सृष्टि रूपी नाटक में देखा कि 5000 वर्ष का यह एक नाटक है। जैसे उस घर परलोक से इस धरती पर हम यह नाटक करने के लिए आए थे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में हमने जन्म लिया था, कलयुग में भी जन्म लिया और कलयुग के लास्ट में भी अब हम हैं। लेकिन अब यह अंतिम समय चल रहा है, तो अंतिम समय अर्थात 5000 वर्ष का चक्र पूरा होता है तो एक बार इस धरती पर महाविनाश होता है और जो भी कुछ हम इन आँखों से देखते हैं यह सब कुछ खत्म होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब हमें अब घर जाना है, हमारा यह नाटक पूरा हो रहा है। इस लोक से हमें उस परलोक जाना है, वो हमारा असली घर है। तो उस घर जाना है तो क्या करना है? कहा जाता है उस घर जाने के लिए हमें क्या तैयारी करनी होती है। जैसे इस गांव से उस गांव तक भी हमें जाना होता है तो भी हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं। तो इस लोक से उस लोक जाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या हम वहाँ पे साथ में लेके जाएंगे? वहाँ पे तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, यह चीज़ें कुछ साथ में नहीं जाती है। तो वहाँ पे हमारे साथ क्या साथ आएगा? वहाँ पे हमारे साथ आएगा हमारे कर्म का फल। जो हम जीवन भर जैसे कर्म करते हैं उस कर्म का फल संस्कार रूप में पाप या पुण्य की गठरी के रूप से हमारे साथ में आते हैं। कर्म जैसे 2 प्रकार के हैं, एक अच्छा भी है और बुरा भी है, वैसे उसके परिणाम भी 2 प्रकार के हैं, एक अच्छा भी है और एक बुरा भी है। तो हम जीवन भर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल पुण्य के रूप में हमारे साथ में आएगा। अगर बुरे कर्म करते हैं तो वो भी पाप के रूप से साथ में आएगा। इसलिए यहाँ पे यही बताया जाता है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पे पैदल ही जाना है।
यानी उस लोक जाने के लिए हमें जीवन में सदैव यह बात याद रखना पड़ेगा कि यह अंतिम समय चल रहा है और मुझे पहले से ही जीवन में सत्य कर्म पुण्य कर्म की पूंजी जमा करके रखना है। जब जाऊंगा तब जाऊंगा, लेकिन पहले से ही मुझे यह तैयारी करते रहना है। यही मेरे सच्चे साथी कहो या मेरी सच्ची कमाई कहो, जो मेरे मरने के बाद मेरे साथ में आने वाली है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वस्तु, व्यक्ति, वैभव, इन सारी बातों में हमने अपने मन और बुद्धि को कितना फंसा के रखा है। ना चाहते हुए भी मन बुद्धि हमारी इन बातों में फंसी हुई है। जब मन बुद्धि इन बातों में फंसी हुई है तो हम ईश्वर को कब याद करेंगे? क्योंकि ईश्वर को याद करने से भी ही पुण्य कर्म होते हैं, और इसलिए ईश्वर को याद करने के लिए फ्री टाइम में हमें उस परम पिता परमात्मा से भी अपने मन और बुद्धि को जोड़ना है, जिससे क्या होगा कि इस दुनिया से हमारी मन बुद्धि हटे और उस परम पिता परमात्मा में हमारी मन बुद्धि लगे। तो समेटने की शक्ति का एक उदाहरण भी हम आपको इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसे अभी किसी नवजात शिशु ने जन्म लिया है और वो जन्म देने वाले अपने खुद माता पिता को भी नहीं तुरंत पहचानता, माँ बाप को भी पहचानने के लिए उसको 2-3 महीने लग जाते हैं। सब मिलकर के उसे कहते हैं कि देखो बच्चे, ये आपके माता पिता हैं। फिर एक एक रिलेशन आता है और वो कहता है कि हम आपके यह लगते हैं वह लगते हैं। ऐसे करते करते वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, सबको पहचानने लगता है और एक एक में उसकी बुद्धि फंसती जाती है। वो एक एक को अपना मानना लगता है और ऐसे करते करते बड़ा हुआ, अभी वो बाहर निकल रहा है घर से बाहर, तो कई बार से बाहर के लोग उसको मिल रहे हैं। फिर अभी वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में उसके मित्र परिवार बन रहे हैं। फिर अभी वो बड़ा हो गया, उसको डिग्री लेनी है तो डिग्री से उसकी प्रीत जुट गई। फिर अभी उसकी शादी होने वाली है तो एक ऐसे व्यक्ति में उसका मन फंस जाता है जो उसका जीवन का साथी होने वाला है। फिर उस परिवार से एक दूसरा परिवार भी उससे जुड़ जाता है, उसमें भी उसका बुद्धि योग फंस जाता है। फिर कई दिनों के बाद उसके बच्चे और उसके बच्चियों की शादियां होने वाली है तो तीसरे परिवार से भी उसका बुद्धि योग जुट गया, टू मच उसमें फंसता गया और कार्य व्यवहार में भी फंसता गया, ऐसे दुनियादारी में भी वो फंसता गया। ऐसे करते 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 अभी क्या हो गया, वह एक नवजात शिशु था, वह अब 90 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है और वो अभी इस कंडीशन में है कि वो एक खटिया में पड़ा हुआ है, अर्थात बहुत बुरी उसकी हालत हो गई है, वो चल फिर नहीं सकता है और मौत का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन मृत्यु भी नहीं हो रही है। अब क्या हुआ कि सब लोग उसे मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं और जो चाहता है उसको एक ही फार्मूला देता है और वो ये होता है, कहता है कि अभी सब को छोड़ो, सब में से बुद्धि योग निकालो और क्या करो, भगवान को याद करो। जिस व्यक्ति की बुद्धि हमने सब में फंसा दी और अब हम लास्ट में क्या कह रहे हैं उसको कि अभी सबको छोड़ो और भगवान को याद करो। मतलब क्या कि ये दुनिया का कैसा ये अजीब नियम है, मनुष्य क्या कहता है और क्या करता रहता है। जब वो किसी को पहचानता नहीं था तो सब ने मिलकर के उसमें टू मच बुद्धि फंसा दी और जब सब में उसकी बुद्धि फंस गई तो हम कहते हैं कि अभी ईश्वर को याद करो। यह दुनिया का अजीब और गरीब खेल होता है और इसलिए परमात्मा कहता है कि ऐसा ना हो, अंत समय में कर्मेंद्रिया साथ ना दे, तब हम कहे राम राम राम, लेकिन राम भी याद ना आए, लाम लाम कहे। और इसलिए हमें अभी से ही हर कर्म करते हुए उस परम पिता परमात्मा को भी दिल से याद करते रहना है। उस घर की भी हमें याद रखनी है कि जिस घर को हमें जाना है। यह सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, हमें भला हम अभी जवान हैं, हम तो कहेंगे ये क्या हमारी जाने की एज है क्या, लेकिन दुनिया के ही अंतिम समय चल रहा है, दुनिया ही बूढ़ी हो चुकी है तो यहाँ से अचानक भी जाना पड़ेगा। और इसलिए यही फार्मूला हमें यूज करना है, समेटने की शक्ति, अर्थात मन और बुद्धि की रगें जहाँ पे फंसी है उन्हें समेट लो और उस ईश्वर को निरंतर याद करते रहो। फिर शिव बाबा से हमें दूसरी शक्ति भी प्राप्त होने वाली है।
क्योंकि इस राजयोग से ज्ञान और योग यह दो है। इस ज्ञान और योग से हमारे आत्मा में यह अष्ट शक्तियाँ आती है। परमात्मा की याद मेडिटेशन से, योग से अष्ट शक्तियाँ आती है। तो वो दूसरी शक्ति जो है उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति में यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है कि यह एक लड़का है। यह लड़का क्या कर रहा है, इस पेड़ को पत्थर मार रहा है और यह पेड़ जो है वो मीठे आम का पेड़ है। तो इसका मार खा कर के भी वह पेड़ क्या कर रहा है, इसे फल दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऐसे बताया है कि यह प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के लिए भी ऐसे कहा जाता है, नदी ना अपना जल पीती है, पेड़ ना अपना फल खाता है, लेकिन वो पर उपकार के लिए यह जन्म पाता है। पेड़ पौधे प्रकृति होकर के भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। भले वो कोई उनके ऊपर कितना भी अपकार करे, लेकिन फिर भी वो उपकार ही करते हैं और फल ही देते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई इंसान होता तो वो क्या करता? क्या वो मार खा करके किसी को फल देगा? अपकार सहन करके किसी के ऊपर उपकार करेगा? नहीं करेगा। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि मारने की बात तो बहुत दूर, लेकिन अगर हम किसी को थोड़ा सा एक भी उल्टा सुल्टा शब्द बोल देते हैं तो भी व्यक्ति उस बात को सहन नहीं कर पाता और सहन न करने के बाद वो क्या करता है, बदला लेने की ठान लेता है। तब से वो बदला लेने की कोशिश करता है और क्या करता है कि वो बताता है, दिखाता है कि अच्छा फिर आप मुझे ऐसा समझते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऐसे करके तब से बदलने की भावना लिए हुए जब चांस मिलता है तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, अर्थात छोटी बात को वो बड़ा करता है और कहीं न कहीं उस बात से बदला लेने की कोशिश वो करता रहता है। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि सिर्फ ये सहन शक्ति अर्थात मारने की बात नहीं है, लेकिन आज की यह जो दुनिया है अति घोर नरक चल रहा है। परमात्मा ने भी कहा है कि यह दुख धाम है, इस दुख धाम में अनेक प्रकार के दुख है। तो किसी किसी के जीवन में अनेक प्रकार के दुख होते हैं और इन दुखों को न सहन करने के कारण से हम देखते हैं कि आत्महत्या जैसे प्रकार भी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आत्महत्याएं क्यों होती हैं? कारण यही है कि उस व्यक्ति के पास आए हुए दुख को या परिस्थिति को या अन्य किसी बात को वो व्यक्ति सहन नहीं कर पाया और सहन न करने के कारण से उसने बस एक ही ठान लिया कि मुझे मरना ही है, मैं मर जाऊँ तो बहुत अच्छा, और ऐसे वो एक ही ठान लेता है और मरना ही है यह सोच लेता है, तो वो सुसाइड कर लेता है अर्थात जीवघात कर लेता है। लेकिन परमात्मा ने कहा है कि इस प्रकार से जीवघात करने से उसे मुक्ति नहीं मिलती है, यानी कि उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। कैसे भटकती रहती हैं कि जैसे यह सबसे बड़ा एक पाप भी है, क्योंकि भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए भेजा था, इस जीवन को ज़बरदस्ती जीवघात करने के लिए नहीं भेजा था। और इस प्रकार के उस ईश्वर के दिए हुए जीवन को हम ख़त्म करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो यह एक पाप है और इस प्रकार से कोई आत्मा को मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वो भटकती रहती है। और भटकना अर्थात ज़्यादा ही दुख प्राप्त करना। समझो किसी व्यक्ति को 50 साल की उम्र दी है और उसने 25 साल में ही सुसाइड कर लिया, तो बाकी की जो जगह रहती है वो समय, उस समय तक उस आत्मा को कहीं भटकना पड़ता है, अर्थात जन्म नहीं प्राप्त होता है। तो यह सबसे बड़ी और एक भोगना होती है। इसलिए कभी भी ऐसा गलत निर्णय कोई ना ले। लेकिन एक बात है कि जब जीवन में दुख आता है, सहन नहीं होता है, तो हम क्या करें? ऐसे समय पर हम क्या करें? किसकी मदद ले? किसे कहे हमारे जीवन के दुख? तो परमपिता शिव परमात्मा जो है वो हमारे सच्चे माता पिता हैं। इस समय स्वयं भगवान हमें इस धरती पर मदद करने के लिए ही आए हैं। तो वह सर्वशक्तिमान परमात्मा को हम याद करें, उसे पहचानें और उसे याद करें, और हमारे जीवन की जो भी कोई समस्या है उस समस्या को उस ईश्वर को बताएं। ईश्वर से बताने से उसे कहें
कि बात ऐसी ऐसी है, मुझसे यह सहन नहीं होती, मैं क्या करूं? इन बातों को सहन करने के लिए हे प्रभु, हे शिव बाबा, आप ही मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। तो परमात्मा दयालु भी है, कृपालु भी है और सर्वशक्तिमान है, वो हमें मदद अवश्य करेगा। और परमात्मा की मदद हम इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि उनको हम याद करते हैं तो शिव बाबा की शक्ति से हमारे आत्मा में जो भी परिस्थितियां हैं, दुख है, उन सभी दुखों को सहन करने की शक्ति आती है। क्योंकि कहा ही गया है राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, और उनमें से एक है कि हर बात को सहन करने की शक्ति मेडिटेशन से हमारे आत्मा में आती है। अभी तीसरी शक्ति यहाँ पे दिखाई है समाने की शक्ति। यहाँ पे दिखाया है ये सारे नदियाँ हैं। फिर राजयोग से हमें तीसरी शक्ति प्राप्त होती है, उसका नाम है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति में यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि यह नदियाँ हैं और यह समुंदर है। तो बरसात के दिनों में ऐसे देखा जाता है कि सभी नदी नालों का जो पानी है वो समुंदर से जाकर के मिलता है, और समुंदर को कहते हैं बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला अर्थात सब नदी नालों का पानी वो समा लेता है। जब बाढ़ आता है तो नदी में कितना सारा केर कचरा भी होता है, वो सब पानी उस समुंदर के अंदर समा लेता है। लेकिन समुंदर का एक गुण ऐसा भी दिखाते हैं कि भले वो कितना भी केर कचरा अपने अंदर समा लेता है, लेकिन गंदगी अपने अंदर नहीं लगता। ऐसे दिखाते हैं कि लहरें आती है और लहरों के थ्रू जो गंदगी है वो बाहर किनारे पर छोड़ देता है, और समुंदर में ऐसे देखा जाता है कि वो क्लीन और क्लियर ही रहता है, एकदम स्वच्छ दिखाई देता है। उसके अंदर मैला पानी नहीं होता है, एकदम साफ सुथरा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इस शक्ति से क्या सीखना है? ऐसे बताया है कि सब अपने हैं, सब अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना। यह पूरी वसुंधरा जो है, विश्व एक परिवार है, लेकिन विश्व बहुत बड़ी बात है। हम जिनके भी संपर्क में रहते हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, तो वही सब हमारे हैं। और अपनेपन की अगर भावना है तो भले उनसे हमारे संपर्क में जो है उनसे कोई भूलें भी होती है, लेकिन फिर भी हम उन भूलों को हम माफ़ कर सकते हैं, अर्थात समा लेते हैं। और यही बहुत अच्छा गुण है, समुंदर की तरह बड़े दिल वाला यह गुण है। कभी कभी क्या देखा जाता है कि किसी की कोई बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हम क्या करते हैं, कोई अगर हमें डांटता है, कोई ग्लानि करता है, गाली देता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो जब जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं कि उनकी वह बातें रिपीट करते हैं और वही मन में दोहराते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा था, यह ऐसा है, यह ऐसा है, ऐसा है। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि उसकी जो की हुई हरकत है वो हमने अपने मन के अंदर रख ली। तो मन के अंदर रख ली अर्थात हमने अपने मन को मेला बना करके रखा है, और मन अगर मेला है तो वह प्रभु को कैसे याद कर सकता है? नहीं याद कर सकता, क्योंकि जब भी हम शिव बाबा को याद करने के लिए बैठे तो हमारे मन के अंदर यही सारी बातें आती रहेंगी, और इन्हीं कारण से हम परमात्मा के स्वरूप में अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। और जब मन एकाग्र नहीं हो पाएगा तो शिव बाबा से हमें शक्ति का अनुभव नहीं होगा। और इसलिए कहा कि राजयोग से अगर हमें जीवन में समाने की शक्ति का अनुभव करना है तो अपने मन और बुद्धि को समुंदर की तरह क्लीन और क्लियर करना पड़ेगा। अर्थात जो भी कोई बुरी बातें हैं, इसकी उसकी जो भी जिसकी है, वो एक कान से सुन, दूसरे कान से उसे निकाल देना पड़ेगा, मन में चित्त में नहीं रखनी पड़ेंगी। तो समुंदर को कहते हैं बड़े दिल वाला। बड़े दिल वाला अर्थात सबको अपनेपन की भावना अनुभव करवाने वाला। तो यह शक्ति भी योग के द्वारा ही हमारे आत्मा में आती है। सब अपने हैं, सब अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना। यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि परखने की शक्ति, परखने की जो शक्ति है, यहाँ पे सोनार को दिखाया हुआ है। सोनार जो होता है उसके पास सोना परखने की कसौटी होती है, और इस वजह से कभी वो फंसता नहीं है। आज तक ऐसे नहीं हुआ है
कि 2-4 केजी हम कोई बेंटेक्स लेके गए हैं और सोनार को कहे कि अभी इसे मोड़ना है, 2 पैसे हमें, ऐसा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि सोनार ऐसा होता है, जो रियल गोल्ड भी होगा, उसे मोड़ना है तो पहले वो बहुत अच्छी तरह से उसे चेक करेगा, और जब उसे विश्वास बैठ गया कि यह गोल्ड है, तभी वो मोड़कर उसे पैसा देगा, नहीं तो बिना चेक किए हुए वो पैसा नहीं देता है, मोड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से परखने की शक्ति का अर्थ ऐसा होता है कि अब जो समय चल रहा है, ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है, और इस समय के लिए ऐसे गायन है कि झूठी माया, झूठी काया और झूठा यह सब संसार है, सच की रत्ती भी नहीं है। झूठा ही झूठा ये खेल बना हुआ है, जो कहीं न कहीं इसका अनुभव आगे चल कर के हमें होता है, तब पता चलता है कि किस प्रकार से हमने धोखा खा लिया। तो यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं कि परखना, अर्थात किसको परखना है हमें? व्यक्ति को परखो और समय को परखो, और ईश्वर जो इस धरती पर इस समय आए हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के रथ में, अर्थात ब्रह्मा बाबा के माध्यम से स्वयं ईश्वर इस धरती पर आकर के यह राजयोग का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। उस परम पिता शिव परमात्मा को भी इस ज्ञान से, इस परखने की शक्ति से परखो। व्यक्ति की बात यहाँ पे यह आती है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से परख न कारण से उस व्यक्ति के कई बातों में हम फंसते जाते हैं, और जब व्यक्ति हमें पूरी तरह से फंसा करके हमें धोखा देता है, तब हमें पता चलता है कि अरे हमने इस व्यक्ति को परखा नहीं। अगर हम इस व्यक्ति को पहले परख जाते तो आज इस प्रकार से हमें धोखा नहीं मिलता है। वैसे समय जो अभी इस धरती पर चल रहा है, यह समय भी कल्याणकारी समय है। इस समय को भी पहचानो, इसी समय में स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। और समय अर्थात हर सीजन का भी महत्व होता है, सीजन का महत्व होता है। तो जब जिस समय का महत्व होता है, उस समय को महत्व समझ करके अगर हम चलते हैं तो उस समय का हमें ज़रूर फायदा होता है। वस्तुओं को परखने की कोई बड़ी बात नहीं है, उसे परखने का तो हमारे पास बुद्धि होती ही है। जैसे कहाँ अगर हम कुछ चीज़ें खरीदने जाते हैं तो वस्तु को पकड़ के ही उसका हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि यह किस क्वालिटी की है, और इसलिए वस्तु की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन व्यक्ति, समय और परमात्मा को परखो, इसे कहते हैं परखने की शक्ति, जो राजयोग मेडिटेशन से हमारे आत्मा में आती है। फिर यहाँ पे दिखाते हैं निर्णय करने की शक्ति। पहले ज़माने में ऐसे तराजू होते थे, तो ऐसे तराजू में यह बनिया के पास में हम देखते थे, किराना जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे होते थे। तो हम क्या करते थे, एक में देखते हैं कि जो एक पलड़ा होता है उसमें वस्तु रखी होती हैं और एक पलड़े में वजन रखा होता है। जब हमें कहीं 1 केजी शक्कर लेनी है तो हमारा ध्यान हमेशा कांटे पर होता है। कांटा अर्थात निर्णय, यानी बराबर तोल कर दे रहा है या नहीं, यह दर्शाने वाला। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कम ज़्यादा तोल के देने की बातें होती हैं। तो जैसे जो बनिया होता है, कोई कोई बनिया ऐसे भी होते हैं कि चीज़ों को थोड़ा कम ज़्यादा तोल करके देता है, कांटा मारने की उसकी आदत होती है। तो हमने सुना है, और इसलिए क्या करें कि हम गए अभी बनिया के यहाँ पे। वो बनिया हमें किसी किसी बातों में बातों के चक्कर में फंसाता है, इसके उसके बारे में कुछ बातें बनाता है, और फिर धीरे से चुपके से कुछ कम तोल के देता है। लेकिन हमें पता है तो हम क्या करते हैं कि भले बनिया बातें बनाए, लेकिन हमारा ध्यान भी कांटे पे ही होता है। तो हम भी उससे नज़र नहीं हटाते हैं और कम ज़्यादा चीज़ें तोलकर नहीं देने देते, यानी बराबर ही जो चीज़ें हैं वो गिन के लाते हैं। तो यह बात हो गई अलग। लेकिन यहाँ पे निर्णय शक्ति का महत्व क्या है? तो निर्णय शक्ति अर्थात आगे चल कर के हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में यह एक बात आती है कि उसे महत्व का फैसला लेना पड़ता है। जब वह दोनों तरफ सोचता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, तो जब इस उलझन में फंसा हुआ होता है कि अब मैं क्या फैसला करूं, उसे भी खुद पता नहीं होता है कि मेरे इस फैसले से आगे क्या परिणाम होने वाला होता है।
तो वह कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और इसलिए यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि राजयोग मेडिटेशन से परमात्मा से हमारी आत्मा में निर्णय करने की शक्ति भी आती है। और निर्णय इस प्रकार से कि जब भी हमारे जीवन में किसी बात का कोई अगर निर्णय निकालना है तो वह निर्णय जल्दबाजी में नहीं करे। वो निर्णय कैसा ले, सोच समझ करके ही निर्णय लेना चाहिए कि जो आज मैं महत्व का फैसला कर रही हूँ, इस फैसले का कल क्या परिणाम होगा, यानी आगे चल करके क्या परिणाम हो सकता है, खुद मेरे ऊपर भी और मुझसे रिलेटिव अन्य आत्माओं के भी ऊपर। यह सोच समझ करके अगर हम निर्णय लेते हैं तो उसमें कभी भी हम नहीं फंसते। नहीं तो आगे चल करके देखा जाता है और पश्चाताप होता है, तो हम कहते हैं कि काश उस समय मैंने अगर अच्छी तरह से सोचा होता तो आज मुझे इस प्रकार से पश्चाताप ना होता। और दूसरी बात यह है कि हम रहे मनुष्य, आगे क्या होने वाला है वह हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कैसा निर्णय लें। तो हमारे जीवन के साक्षी हम परमपिता परमात्मा को बनाएं। वह परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो त्रिकालदर्शी है, वो हमारे पूरे जन्म पत्री को जानता है। तो उसे साक्षी मान करके क्या कहें कि मैं जो यह फैसला कर रहा हूँ इसका आगे चल कर के क्या परिणाम होगा, बाबा मैं क्या निर्णय निकालूँ जो आप ही मुझे टच करो। तो बाबा कहीं न कहीं हमें मदद करने के लिए चाहे मुरली के द्वारा या किसी न किसी भाई बहन के द्वारा या कहीं न कहीं बाबा हमारे बुद्धि को टचिंग करवाएगा ही, और वह निर्णय परमात्मा का होगा, अर्थात सही टचिंग होंगी जो हमने कैच की। तो इस प्रकार से हम इस राजयोग मेडिटेशन से निर्णय भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी मुख्य बात तो ये है कि योग से ही आत्मा में निर्णय शक्ति आती है। मन बुद्धि अगर क्लियर है तो वो क्लियर मन बुद्धि परमात्मा में सहज परमात्मा में एकाग्र होती हैं, और एकाग्र मन बुद्धि में परमात्मा हमें टचिंग जरूर करेंगे। फिर यहाँ पे बताते हैं कि समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति में ऐसे दिखाया है कि एक डेड बॉडी है, यहाँ पे अर्थी जा रही है, और यह एक व्यक्ति है जिसके सिर पर दिया जलता हुआ दिखाया है। तो इसका अर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे ये जो दिखाए हैं यह एक योगी है, यानी कि इस राज योग मार्ग पर चलने वाला यह एक राज योगी है। तपस्वी कहो, ज्ञानी कहो, राज ऋषि कहो, जो इस ज्ञान मार्ग में चल रहा है। तो इसके जीवन की यह बात है। समझो इस राज योगी के जीवन में अचानक किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो उस समय इस राज योगी की मन की स्थिति कैसे होंगी, कैसी होंगी। यहाँ पे ऐसे बताया है यह एक राज योगी है। राज योगी अर्थात परमात्मा से ज्ञान और योग सुनने वाला, और जिससे परमात्मा से ज्ञान यह प्राप्त हुआ है कि आत्मा क्या है, अमर है। आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होती है। अमर आत्मा होने के कारण से वह पुनर्जन्म लेती है, और यह इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि आज तक जो व्यक्ति मेरे घर में था वह एक आत्मा थी, और उसका रोल जो है, पार्ट जो है वो पूरा हो गया, और पार्ट पूरा होने के कारण से वह आत्मा चली गई, और इस कारण से वह ज़्यादा दुख नहीं करेगा, बहुत उसको दुख नहीं होगा। यह अचानक हुई घटना भी इस बात को वो सहज स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि आत्मा अमर है। और इस प्रकार से वो अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखेगा, स्टेबल रखेगा, हलचल में नहीं लाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई साधारण इंसान है तो वो उस समय क्या करेगा, वह तो उस समय बहुत दुखी हो जाएगा। ऐसे कहा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ये बात माताओं बहनों में देखी जाती है कि अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो माताएं बहनें क्या करती है, सबसे ज़्यादा पहले दुखी हो जाती है, और वो भगवान को भी गाली देने लग जाती है। कहती है कि भगवान हमने आपकी कितनी पूजा की, लेकिन आपने भी उसे मदद नहीं किया, और उसको वो कुछ ना कुछ बोलती रहती, बोल करके बहुत वो रोती रहती है। इस अचानक की घटना को स्वीकार नहीं करती है।
तो यहाँ पे ऐसे बताया हुआ है कि यह सिर्फ मृत्यु की ही बात नहीं कि घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो हम ऐसे करें और इस प्रकार से अपने मन को स्टेबल एक रस रखें, यह बात नहीं है। जीवन है, जीवन बहुत एक लंबी यात्रा है। इस जीवन के काल में कभी कभी हर किसी के जीवन में या तो किसी किसी के जीवन में कोई ऐसी बातें आती है जो परिस्थिति के रूप से आती है, दुख के रूप से आती है, विघ्नों के रूप से आती है, या कोई कलह कलेश के रूप से आती है, नुकसान घाटे के रूप से आती है। तो ऐसे समय पर हम क्या करें? ऐसे समय पर और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे बताया है कि एक ईश्वर को हम याद करें। उस परम पिता परमात्मा ईश्वर को हम याद करते हैं तो याद से हमारे आत्मा में इन सारी बातों को सहन करने की शक्ति जो है स्वयं परमात्मा भरता है, और ये सारी बातें उस परमात्मा को बताए और कहे कि जैसे गीत बना हुआ है, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ हमारे, ओ हमारे परम पिता शिव बाबा। तो परमात्मा हमें मदद करने के लिए ही आए हैं, हमारे आत्मा में इन सारे बातों से मुक्त होने का बल ही भरने के लिए आए हैं। तो परमात्मा देता है हमें यह शक्ति, कौन सी? कि आई हुई परिस्थिति को सहज हम स्वीकार करें और स्वीकार करके उसके बाबा के परमात्मा कहता है कि कैसे उस जो परिस्थिति को हम फेस दे सकते हैं। यह है सामना करने की शक्ति। फिर यहाँ पे ऐसे बताया है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग करने की शक्ति तो सभी की उंगली यहाँ पे दिखाई है, और सर्व के सहयोग से सुखमय संसार इस धरती पर आने वाला है। कहते हैं जब भी कोई बड़ा कार्य होता है तो वो एक अकेले से नहीं होता है, उसके लिए सबके सहयोग की ज़रूरत होती है, और सहयोग भी उन्हें मिलता है जो जिसको सहयोग करता है। सहयोग यानी मदद से ही दूसरों को मदद मिलती है। अगर हम किसी को मदद नहीं करते तो हमारे यहाँ पे मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी हमें मदद नहीं करते। जैसे शादी ब्याह के जो प्रसंग होते हैं उनमें तो सबके सहयोग की ज़रूरत होती है। तो कभी कभी हम किसी के यहाँ पे देखते हैं कि किसी के यहाँ पे तो हर कोई मदद कर रहा है और वो कितना बड़ा प्रोग्राम्स होता है लेकिन वो सहज पार हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिसके यहाँ पे आज है उन लोगों ने भी उनको मदद की होती है, और इसलिए हर कोई वहाँ पे सहयोग के लिए खड़ा है। तो सहयोग से ही सहयोग मिलता है, ये गुण बहुत अच्छा गुण है। तो उसी के साथ साथ में सहयोग से हम क्या सीखेंगे कि परमात्मा आए हैं और इस दुखधाम नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, तो इस कार्य में हम सब के सहयोग की ज़रूरत है। तो परमात्मा के साथी बनकर के भी हम इस दुखधाम नर्क को स्वर्ग बनाने की यह सहयोग की सेवा हम कर सकते हैं। और सहयोग तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ऐसे हैं कि सबसे बड़ा सहयोग तो यह रहेगा कि अपने जीवन को इस ज्ञान मार्ग पर लाकर के स्वयं को जीवन को सुख शांति से संपन्न बना लेना, निश्चिंत जीवन बना लें, यह भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। अगर हमारा जीवन सुख शांतिमय बन जाता है तो यह देख कर के कोई भी तो यही कहेगा कि यह व्यक्ति पहले ऐसे नहीं थे लेकिन इनका जीवन तो अभी कितना अच्छा सुख शांतिमय बन गया है। तो कैसे इनका जीवन सुख शांतिमय बना है, यह भी हम दूसरों के मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो यह भी इस ईश्वरीय कार्य में सबसे बड़ा सहयोग है। कहते हैं साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। अर्थात क्या है कि यह विश्व परिवर्तन का समय सृष्टि पर चल रहा है और इस ईश्वरीय कार्य में हमें भी सर्व के सहयोगी बनकर, ईश्वर के सहयोगी बनकर के इस कार्य में हाथ बटाना है। फिर यहाँ पे लास्ट दिखाया है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। यह कछुआ है और कछुए के लिए ऐसे कहा जाता है कि उसको जब भूख लगती है तो उसकी कर्मेंद्रिया जो है वो बाहर निकालता है और अन्न ढूंढ करके वो उसका पेट भर जाता है तो पर एक जगह पर जाकर के वो पत्थर बना बैठा रहता है। वो इतना पक्का बन जाता है कि कहते हैं कि उसके ऊपर फिर उस कुछ असर नहीं होता है, या हिंसावादी जो प्राणी है उसको मार भी नहीं सकते हैं, ऐसा उसके लिए कहा है। तो जैसे कि कछुआ है, कछुआ जानवर है, फिर भी उससे भी सीखने की बहुत बड़ी बात है। परमात्मा उसकी महिमा करता है
कहता है कछुए को फिर भी अकल है, तुम लोग इंसान हो लेकिन फिर भी अकल नहीं है। तो हमारी अकल कहाँ चली गई और कैसे कछुए को मार्क मिल गया? तो ऐसे बताया है कि उसे पता है अपने कर्मेंद्रियों को कितना यूज करना है और उतना यूज करने के बाद वो एक जगह पर जाकर के शांति से बैठा रहता है। कहता है उसके जो मूवमेंट है वो सबसे स्लो है, वो बहुत धीरे चलने वाला प्राणी है और इसलिए उसकी उम्र जो है वो भी बहुत लंबी दिखाते हैं। और भक्ति मार्ग में इसीलिए कछुए की भी पूजा होती है कि वो बहुत स्लो मूवमेंट है और शांत प्रिय प्राणी है। फिर इसके साथ साथ हमें क्या सीखना है? विस्तार को समेटने की शक्ति का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम एक जगह पर हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं, लेकिन क्या हमारी मन बुद्धि वही है जहाँ पे हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं? नहीं। भले शरीर से हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, लेकिन हमारी मन और बुद्धि की रगें पूरी दुनिया में भटक रही हैं। हमारी मन और बुद्धि का विस्तार जो है इसमें उसमें उसमें हमने भटका करके रखा है, फैला करके रखा है। ऐसा होता है कि हम समझो गृहिणी है तो हम क्या कर रहे हैं कि घर के कार्य करते हैं, लेकिन घर परिवार जो चलाने की हमारी जवाबदारी है माता बहनों के पास में होती है, तो हम घर के काम या घर के कामों में 24 घंटा ध्यान नहीं देते हैं। जितना उतना समय होता है, जैसे भोजन बनाना है वो भी 1 घंटे का होता है, घर का ध्यान रखना है वो भी 1-2 घंटे में पूरा हो जाता है। ऐसे करके हमारे काम पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब हम फ्री हैं तो अभी क्या बैठे हैं? एक जगह पर बैठे हैं। पर क्या हमारा मन एक जगह पर बैठा है? नहीं बैठा है। हम मन से बाहर भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, आज इसका ठीक है कल इसका क्या होगा, आज मेरा ठीक है कल मेरा क्या होगा। यह इन फालतू बातों में हम भटकते रहते हैं। कईयों की तो फालतू चिंता या चिंतन करने की भी बहुत आदत होती है। कईयों को इधर से उधर से जानकारियाँ जमा करने की भी बहुत आदत होती है, तो वो भी एक जगह पर बैठे नहीं रहते। इधर से उधर से कुछ तो भी स्टॉक जमा करेंगे तभी उनको खुशी होती है, तो इधर उधर जाकर के इसकी उसकी बातें भी करते रहते हैं। वह भी एक प्रकार से क्या है? भटकना है। तो इस प्रकार से भटकना होता है, यह हमारे मन और बुद्धि का भटकना है। जैसे बिजनेसमैन है वो भी कोई 24 घंटा बिजनेस के बारे में नहीं सोचता है। स्टूडेंट है वो भी कोई 24 घंटा पढ़ाई नहीं करता है। हम जिस फील्ड में हैं, परंतु ये हमारे काम धंधे हैं, लेकिन इनको हम 2400 घंटा नहीं करते हैं। जब हम फ्री रहते हैं तो हम क्या करते हैं, यह सोचने की बात है। और जब जो महत्व का नहीं है उस महत्व को छोड़ करके हम फालतू में अपने समय को वेस्ट करते हैं, इसे कहते हैं भटकना। तो यह ईश्वर को पसंद नहीं है। और फिर इसमें भी कई ऐसे लोग होते हैं कि सब कुछ ठीक होते होते भी इतना मन बुद्धि से भटकते हैं या बहुत सोचने की उनकी आदत होती है, तो सोच सोच में वो क्या करते हैं? चिंता बहुत करते रहते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और चिंताग्रस्त इस प्रकार से होते हैं कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। वो इतना सोचते हैं कि 7 पीढ़ी तक आराम से बैठ कर के खाएंगे, आज मेरे पास इतना है, लेकिन मेरा अगले पीढ़ी का 8वें पीढ़ी का क्या होगा, यह सोचना जैसे कि फालतू चिंतन है। लेकिन इस प्रकार की जो विचार है वो करते रहते हैं और इन्हीं विचारों को कहते हैं फालतू चिंतन। तो ये फालतू जो चिंतन होते हैं वही चिंता का रूप लेते हैं। और कहते हैं कि कईयों को बहुत आदत होती है चिंता करने की, तो चिंता करते 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 चिंता से क्या हो जाते हैं? एक दिन वो चिता पर बैठ जाते हैं। चिता पर बैठ जाना अर्थात मृत्यु हो जाना। और ऐसे देखा जाता है उनके बारे में कि वो जिसके लिए चिंता करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद वो तो बहुत अच्छा जी रहे हैं। क्यों बहुत अच्छा जी रहे हैं? क्योंकि वो फालतू चिंतन करते थे। लेकिन कहा जाता है कि हर कोई मनुष्य आत्मा इस सृष्टि रूपी धरती पर आता है तो वो खाली हाथ नहीं आता है। जो भी आता है वह अपने पुण्य का फल लेकर के आता है। तो जो अपने साथ लेकर के आया है उस अनुसार उसका आगे का जीवन बीतता जाता है। हमारे चिंता करने से कभी किसी का कुछ नहीं होता है। हाँ, भला ध्यान रख सकते हैं हम परिवार का, लेकिन चिंता नहीं करो। चिंता करने से
चिता पर बैठ जाते हैं। लेकिन जब जब हमें चिंता आती है तो चिंता से मुक्त होने के लिए हम क्या करें? तो चिंता मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, प्रभु चिंता करो, यानी प्रभु चिंतन करो। प्रभु चिंता नहीं, प्रभु चिंतन करो। प्रभु चिंतन इस प्रकार से कि जो प्रभु का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान, इस ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो कि आज मुझे शिव बाबा ने क्या कहा, या फिर यह ईश्वरीय ज्ञान है, इसे औरों को सुनाते रहो, या फिर इस ज्ञान के जो लिटरेचर बने हुए हैं जैसे किताबें आदि है, उनका कथन करते रहो, उनको पढ़ो, और इस प्रकार से हम अपने मन को टर्न दे सकते हैं। लेकिन चिंता नहीं करो, और जो भी हमारी कोई चिंता है उन सारी चिंता को प्रभु अर्पण कर दो, उसे सौंप दो। क्यों सौंप दो? क्योंकि भगवान इस समय हमारे सारे बोझ उठाने के लिए ही आए हैं। भगवान को कहते हैं कि वो सबका बोझ उठाने वाला है, क्या तेरा बोझ नहीं उठाएगा? लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं मेरा संसार है, मेरा घर परिवार है, मुझे ही यह सब कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ही चिंता करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और ऐसे हम खुद को मानते हैं, समझते रहते, इसलिए हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। और जब हमसे परेशानियाँ नहीं उठाई जाती तो हम बेहाल हो जाते हैं। लेकिन हमारे जीवन की सारी समस्याएं, चिंताएं, परेशानियाँ उस प्रभु को अर्पण कर दो और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। अर्थात इस प्रकार से हम अपनी मन और बुद्धि की जो ये विस्तार है, इस विस्तारों को हम सीमित कर सकते हैं। और इसे कहा जाता है कि बहुत बड़ी बात को छोटी बनाना, अर्थात विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जो राजयोग से हमें आज अष्ट शक्तियों के रूप से प्राप्त हो रही है। और इन्हीं अष्ट शक्तियों को याद रखने के लिए या इनका उपयोग अपने जीवन में करने के लिए हमारे जीवन में जब जब जैसी परिस्थिति आए तो उस समय इस शक्तियों को याद करना कि इस शक्ति का अभी इस समय कौन सी शक्ति की ज़रूरत है, और उस शक्ति से होकर के हम अपने जीवन को जिए और बाकी बातें परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ दें, जो हमारे जीवन का सहारा है, दाता है, रक्षक है, शिक्षक है, पिता है, परमात्मा है, सब कुछ है। वो हमें मदद करने के लिए ही आया है और इसीलिए वो हमें राजयोग सिखा रहा है। तो राजयोग के बल से, ज्ञान से, योग से यह 8 शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। अच्छा, ओम शांति।